नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं CHO पेपर लीक मामला। राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती 2022 19 फरवरी 2023 को इसका पेपर आयोजित कराया गया और वो जो पेपर है दोस्तों आउट हो चुका था। ठीक है, आप लोगों को सबको पता है किस तरीके से उस पेपर का 2 घंटे पहले, परीक्षा से 2 घंटे पहले ही सुनीता सेन के व्हाट्सएप पे आ जाता है पेपर। उसके बाद तमाम वो चीज़ें हुई, सबको पता है कब कब क्या क्या हुआ। कर्मचारी चयन बोर्ड ने कभी कहा कि पेपर आउट हुआ है, कभी कहा कि जांच चल रही है, तमाम चीज़ें। और इस तरीके से गहलोत सरकार ने फरवरी से लेकर के और चुनाव से पहले तक का जो टाइम है जांच के नाम पर पूरा का पूरा खत्म किया और ये कहा कि जांच चल रही है, जल्द इस पर निर्णय किया जाएगा। इसी बीच बोर्ड अध्यक्ष बदले गए, हरिप्रसाद शर्मा की जगह मेजर जनरल आलोक राज को बनाया गया और अभी भी CHO पेपर को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है। अब दोस्तों, जो असमंजस है वो अब खत्म होने वाला है। नई सरकार तय करेगी CHO भर्ती का भविष्य। हजारों अभ्यर्थी परेशान। देखिए, भविष्य तो सबको पता है। जिस तरीके से नई सरकार अर्थात बीजेपी की जो सरकार आई है वो किस वजह से आई है। पेपर लीक को प्रमुखता से यहाँ पर मुद्दा बनाया गया था बीजेपी की तरफ से और उसी बीजेपी सरकार को, यानी कि भजनलाल शर्मा जी की सरकार को अब फैसला करना है CHO पेपर लीक को लेकर के। दोस्तों, आज के दैनिक भास्कर में एक जानकारी आई है और उसमें यही कहा गया है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की गई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती का भविष्य अब नई सरकार के हाथों में है। नई सरकार तय करेगी इस भर्ती के पेपर को लीक माना जाए या नहीं। देखिए, बीजेपी ने अपने पूरे चुनावी कैंपेन में पेपर लीक को मुद्दा बनाए रखा। जो कांग्रेस सरकार में पेपर आउट हुए उन सारे मुद्दों को यहाँ पर इन्होंने रखा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक भी पेपर लीक के मुद्दे पर बोलते नजर आए। तो नई सरकार CHO भर्ती पेपर लीक मामले में तय करेगी कि उसे क्या करना है। जहां तक मेरा खुद का ओपिनियन है कि 101% इस पेपर को रद्द करेगी, क्योंकि अगर रद्द नहीं करते हैं तो फिर इनके पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई के जो वायदे थे वो झूठे साबित होंगे और ऐसा बीजेपी गवर्नमेंट करना नहीं चाहेगी। बोर्ड ने इस भर्ती की प्रक्रिया जो प्रारंभ की थी, फरवरी में आयोजन कराया गया था, SOG में शिकायत दी गई थी, परिणाम भी अटका हुआ है, रद्द करने की मांग भी की जा रही है। असमंजस में है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, भरत बेनीवाल इस भर्ती को कोर्ट में लेके गए थे। अगर उस वक्त पर ये कोर्ट में लेकर नहीं जाते तो स्थितियां कुछ और भी अलग होती। खैर, वो अलग बात है। अब जो जा चुका समय उस पर बात ही क्या करें। अब नई सरकार इस पर फैसला करेगी। अब उससे पहले कुछ मैं आप लोगों को चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ये आज का ट्वीट है बीजेपी पार्टी राजस्थान का और इसमें बताया कि पेपर लीक और घोटालों की जांच, हम पेपर लीक मामलों और विभिन्न घोटालों की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम स्थापित कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ये यहाँ पर आप लोग देखें, आज का ट्वीट है। घोटालों और जो पेपर लीक है, फर्टिलाइज़र घोटाला है, मिड डे मील खनन, PM आवास, जल जीवन मिशन में जो गड़बड़ियाँ हुई उन सब को लेकर के ये जो है यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। तो प्रमुखता से CHO पेपर लीक मामले पर भी कार्रवाई करनी है बीजेपी सरकार को। और ये इनके उसमें था, जो वचन पत्र था, संकल्प पत्र था बीजेपी का, उसमें भी इन्होंने पेपर लीक के लिए SIT की जांच की मांग की थी। और तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, ये जो तमाम नेता आप लोग देख पा रहे हैं, इन सब ने पेपर लीक मामले को प्रमुखता से अपने चुनावी कैंपेन में भुनाया था और उसी के बलबूते पर यूथ का जो वोट है काफ़ी संख्या में बीजेपी को मिला और सरकार इनकी बनी। तो जहाँ तक मेरा खुद को ओपिनियन है, और मैं पिछले साल से फरवरी में जब पेपर आउट हुआ था उसके बाद से लगातार इस बात को कहता रहा हूँ। हालांकि बीच बीच में हमने इस मुद्दे को थोड़ा लिया भी नहीं गंभीरता से, लेकिन तमाम जो मेरे वीडियो जब आप लोग देखेंगे और चैनल पर उपलब्ध है, उनमें मैंने एक ही बात कही थी कि पेपर चोर जो हैं, जिन्होंने पेपर ख़रीदा है, वो ब्याज भरेंगे, मतलब भरेंगे। और अब भी ये जो दैनिक भास्कर चाहे कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, मेरा खुद का ये ओवरऑल मानना है कि बीजेपी सरकार इस पेपर को रद्द करेगी। ये मेरा खुद का मानना है, क्योंकि दोस्तों ये पेपर था 2 घंटे पहले आ गया था, हजारों विद्यार्थियों तक ये पेपर पहुंचा, उनके नंबर अच्छे बने और अब लगभग 10 महीने बीत चुके हैं, फरवरी आने आ जाएगी, उससे पहले इनको इस पेपर को रद्द करना पड़ेगा। दैनिक भास्कर कह रहा है कि
नई सरकार तय करेगी क्या करना चाहिए। जब पेपर आउट था तो रद्द ही इसका विकल्प है। हम इसकी मांग भी करते हैं कि इस पेपर को रद्द करें और अब इसमें और कुछ पद ऐड करके, ठीक है, 3500 के आसपास जो पद थे, और पद ऐड करके जोड़ करके इस भर्ती को थोड़ा बड़ा करा जाए और उसके बाद इसका पेपर पुनः जो है आयोजित करवाया जाए। यही ऑप्शन रहेगा, बाकी वक्त बताएगा। खुद का ओपिनियन वो इस आधार पर कह रहा हूँ कि पेपर लीक को बीजेपी ने प्रमुखता से हटाया था। अब वो जीवित जो मक्खी है कैसे निकलेगी बीजेपी। अगर ये CHO पेपर को आउट नहीं मानते हैं, कौन, क्योंकि बीजेपी सरकार को फैसला लेना है, ये पेपर आउट को नहीं मानते तो एक मांग यहाँ पर ये भी उठेगी कि जब ये पेपर आउट था और आपने चुनाव में इस मुद्दे को उठाया तो अब ये कैसे सही हो गया कि ये पेपर आउट था ही नहीं। तो यहाँ पर फंसेगी सरकार और यकीनन मानिए ये जो पेपर है रद्द होकर रहेगा, ऐसा मेरा खुद का ओपिनियन है। बाकी वक्त बताएगा, लेकिन अगर पेपर को रद्द नहीं करते हैं, उसका परिणाम जारी करते हैं, तो ये धोखा होगा उन युवाओं के साथ जो कहीं ना कहीं पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को वोट किए थे। इसलिए ज़्यादा पॉसिबिलिटी जहां पर है वो इस पेपर को रद्द करने की है, ठीक है। और रद्द नहीं करेंगे तो बातें उठाई जाएंगी। हम फिर भी इस मुद्दे को उठाएंगे कि आपने जब पेपर लीक के मुद्दे पर वोट लिए तो अब इसे रद्द क्यों नहीं किया जा रहा। दोनों ही चीज़ें हैं। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये रद्द करा जाएगा, क्योंकि नई सरकार को फैसला लेना है और जब नई नई सरकारें बनती हैं तो इस तरीके के जो फैसले हैं वो होते हैं। और CHO पेपर लीक था, मतलब लीक था, कहाँ तक पहुँचा, क्या कुछ हुआ, आप लोगों के अपने तर्क हो सकते हैं। जिन बच्चों ने मेहनत से पेपर दिया उनके साथ थोड़ा सा धोखा है, लेकिन फिर भी उनको शुभकामनाएं होंगी हमारी, तो पेपर को वापस से कराया जाए ताकि न्याय हो सके उन बच्चों के साथ जो मेहनती हैं और जो पैसे के दम पर नौकरी लगना चाहते हैं। कम से कम उनको मुँह की खानी पड़े, और अगर उन्होंने 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख में पेपर ख़रीदा है तो वो ब्याज भरें, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों ये जानकारी थी, अखबार में आई थी और हमने इस स्थिति को स्पष्ट भी किया है। बीजेपी के वायदे, मोदी जी के वायदे, अमित शाह जी के वायदे, तमाम लोगों ने इस पेपर लीक को उठाया था, और अगर अब ये रद्द नहीं करेंगे तो ये गलत भी होगा। बाकी ओवरऑल ये मानना है कि ये रद्द होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।